हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन की मिसलेनियस एक्सरसाइज को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप किसी भी चैप्टर की मिसलेनियस एक्सरसाइज को अच्छे से करना चाहते हो तो उस चैप्टर की हर एक एक्सरसाइज का जो बेसिक पार्ट है वो आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो मेरी आपको हमेशा की तरह यही सजेशन है कि अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो पे आए हो तो आपको इस वीडियो मतलब मिसलेनियस एक्सरसाइज को करने से पहले इस एक्सरसाइज का जो बेसिक पार्ट है वो आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। इन सभी वीडियोस का लिंक मतलब इस चैप्टर की पूरी जो प्लेलिस्ट है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। और अगर आपने सभी वीडियोस देख रखी हैं और आपके सभी बेसिक्स अच्छे से क्लियर हैं तो एक अच्छे मन से, एक पॉजिटिव मन से आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सो इस एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फॉर ईच ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन बिलो इंडिकेट इट्स ऑर्डर एंड डिग्री इफ डिफाइंड। अब बेसिकली ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमें ऑर्डर और डिग्री पूछा गया है। अब इसके 3 डिफरेंट पार्ट्स हैं, तीनों को बारी बारी से डिस्कस करेंगे। अब ऑर्डर और डिग्री, ये क्वेश्चन बहुत छोटा है, इसको हमने एक्सरसाइज 9.1 में सबसे पहली एक्सरसाइज हमने यही की थी, बट ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर में से आपको 2 मार्क का 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपको पेपर में पूछा जा सकता है, काफ़ी चांसेस हैं उसके। तो अगर 1 या 2 मार्क का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले इसके चांसेस है कि ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। अब ऑर्डर और डिग्री के बारे में मैंने आपको 2-3 बातें अच्छे से क्लियर की थी सबसे फर्स्ट वीडियो में कि ऑर्डर क्या होता है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन डिफरेंशियल इक्वेशन, जो सबसे बड़े ऑर्डर का डेरिवेटिव होता है। देन डिग्री, अब डिग्री के साथ लिखा गया इफ डिफाइंड। आपको पता है कि डिग्री डिफाइन तब होती है अगर जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव्स हो। इसको मैंने आपको बेसिक्स वाली वीडियो में अच्छे से बताया था। अब डिग्री ऑफ इज द हाईएस्ट पावर रेज टू द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये सब बातें हमने बेसिक्स वाली वीडियो में की थी। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो ये है हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 5x डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस 6y इज इक्वल टू लॉग एक्स। अब ऑर्डर हमें बताना है। अब ऑर्डर आपको पता होने के लिए सबसे पहले हम एक लाइन लिखेंगे, दी हाईएस्ट। देखो चाहे ऑर्डर का क्वेश्चन आए चाहे डिग्री का, सबसे पहले हम ऑर्डर ही निकालते हैं। दी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव present in given differential equation is, सबसे बड़े ऑर्डर का डेरिवेटिव कौन सा है, ये वाला, डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर। तो इसका ऑर्डर कितना हुआ, ऑर्डर बहुत सिंपल है, ऑर्डर हमारा कितना हुआ फिर इसका 2। अब जैसे ही हमें ऑर्डर क्लियर हो गया अब उसके बाद हम जाएंगे डिग्री के पास। अब डिग्री देखो, अब डिग्री निकालने के लिए डिग्री डिफाइन होना बहुत जरूरी है। अब जो भी डिग्री डिफाइन होती है वो कैसी होती है कि अगर डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनोमियल इक्वेशन एंड डेरिवेटिव्स हो। अब इसको मैं आपको इजी वे में समझा देता हूँ कि हमारी पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में कौन से मतलब ऑपरेशंस लगाए गए हैं, प्लस और माइनस में या मल्टीप्लाई में। मल्टीप्लाई भी हो सकता है, प्लस माइनस भी हो सकता है, तो ये ओके है। अब उसके बाद यहाँ पर लिखा गया है नॉन नेगेटिव इंटेग्रल एक्सपोनेंट, जो जितने भी डेरिवेटिव्स हैं उनकी जो पावर्स हैं, देखो जैसे इसकी पावर कितनी है 1, इसकी पावर 2 है, तो इनकी जो पावर है वो नॉन नेगेटिव इंटेग्रल्स एक्सपोनेंट ही होनी चाहिए। नॉन नेगेटिव मतलब कि वो 0 से बड़े ही नंबर होने चाहिए, 1 2, फ्रैक्शन में वो नहीं हो सकते, इंटेग्रल वैल्यू ले सकते हैं। तो ऐसा कुछ भी हमारी मतलब कि डिफरेंशियल इक्वेशन में नहीं है, ये प्लस माइनस में है और इसकी पावर्स भी ठीक हैं, तो मतलब ये पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव्स है। तो हम लिख देते हैं गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव्स। तो ये पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव्स है, तो इसकी डिग्री। अब आपको पता है कि डिग्री मैंने आपको यहाँ पर लिख के ही बताया था कि डिग्री क्या होती है, डिग्री इज द हाईएस्ट पावर रेज टू द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यही है, अब इसकी पावर कितनी है 1, तो डिग्री कितनी आएगी 1। तो इस तरह से हम ऑर्डर और डिग्री को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट पार्ट की बात कर लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स की पावर 3 माइनस 4 डी वाई बाई डी एक्स की पावर 2 प्लस 7y इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, अब इसमें भी देखो द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव
present in given differential equation is, इसमें सबसे बड़े ऑर्डर का डेरिवेटिव ये वाला है। ये 2 बार आया हुआ है बट है तो ये सिंगल और डेरिवेटिव ही है। तो अगर ये सिंगल और डेरिवेटिव है तो इसका ऑर्डर कितना आएगा 1। तो ऑर्डर तो निकालना बहुत ईजी है। अब डिग्री की बात करते हैं। अब डिग्री क्या होती है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो पॉलिनोमियल इक्वेशन में डेरिवेटिव्स होनी चाहिए। अब यहाँ पर डेरिवेटिव्स हैं, प्लस और माइनस है बीच में, इनके ऑपरेशंस ठीक हैं और इनकी पावर भी नॉन नेगेटिव इंटेग्रल्स ही हैं। तो मतलब ये पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव्स है। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव्स। तो अगर ये पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव्स है तो मतलब इसकी डिग्री डिफाइन है। अब डिग्री कितनी है, अब यहाँ पर आपको छोटी सी कंफ्यूजन हो सकती है, देखो, बट यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगी। डिग्री इज़ द हाईएस्ट पावर, डिग्री क्या होती है, सबसे बड़ी पावर रेज्ड टू दी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2 हैं, ये भी है ये भी है। अब इन दोनों में हाईएस्ट पावर कौन सी है, 3, तो इसकी डिग्री कितनी आएगी 3। तो इस तरह से कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये डिग्री लिखें या ये डिग्री लिखें, तो इस तरह से हमारी ये कंफ्यूजन भी दूर हो गई। अब जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें मुझे आपको एक और बात समझानी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, अब ये जो क्वेश्चन है इसमें से आपको बहुत अच्छी चीज़ सीखने को मिलेगी और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसे क्वेश्चंस आपको डिग्री और ऑर्डर में पूछे जा सकते हैं और मैं आपको अभी बता रहा हूँ ये आपको बहुत कंफ्यूज करेगा, इससे आपको बहुत अच्छी चीज़ सीखने को मिलेगी। तो देखो सबसे पहले लिखते हैं द हाईएस्ट ऑर्डर, द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट in given differential equation is, आपको पता है ये 3 ऑर्डर का डेरिवेटिव है, ये 4 ऑर्डर का डेरिवेटिव है, तो ये वाला है। तो सबसे बड़े ऑर्डर का डेरिवेटिव ये वाला है, तो इसका ऑर्डर तो मुझे पता लग गया, ऑर्डर निकालना बहुत ईजी है। ऑर्डर मुझे पता लग गया इसका 4। अब डिग्री में आपको बहुत सारी कंफ्यूजन हो सकती है। अब देखो आपको पता है कि जो डिग्री होती है उसको डिफाइन होने के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन, पॉलिनोमियल इक्वेशन डेरिवेटिव्स होनी चाहिए। और मैंने आपको बताया था कि इसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई हो सकते हैं और डेरिवेटिव्स की जो पावर है वो नॉन नेगेटिव इंटेग्रल्स ही होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर ना पावर्स तो दिखा जाए, इसकी 1 है इसकी 1 है, ये ठीक है, बट यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है। अब इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन में जो डेरिवेटिव है उनमें सिर्फ 2-3 ऑपरेशन हो सकते हैं। कौन कौन से, प्लस माइनस मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर जो डेरिवेटिव है ना, यहाँ पर जो डेरिवेटिव है, देखो यहाँ पर जो डेरिवेटिव है वो साइन के अंदर है। ये जो ट्रिपल ऑर्डर डेरिवेटिव है ना, ये साइन के अंदर है, मतलब इस पर कोई और ही ऑपरेशन लग रहा है, ये माइनस ऑपरेशन लग रहा है, इस पर ये साइन वाला ऑपरेशन लग रहा है। आप याद रखोगे कि जब भी डेरिवेटिव किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर, लॉग फंक्शन के अंदर या एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर आएगा, तो वहाँ पर वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसकी डिग्री डिफाइन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। अब आप बोलोगे सर आप फिर से कंफ्यूज कर रहे हो, अभी तो आपने बोला कि ये इसकी डिग्री डिफाइन नहीं होगी, इस पर और ऑपरेशन लग रहा है। यस, इस पर कोई और ऑपरेशन लग रहा है और इसकी डिग्री डिफाइन नहीं है। अब इसी क्वेश्चन में एक कैच है, मान लो आपके सामने कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाए, साइन dy/dx इज इक्वल टू x। अब आपको पता है कि मैंने इसका बोला कि इसकी डिग्री डिफाइन नहीं है, अब यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ इसकी डिग्री डिफाइन है। अब ऐसा क्यों, अब यहाँ पर भी जो डेरिवेटिव है वो साइन के अंदर है, बट यहाँ पर ये जो ऑपरेशन है ये रिमूवेबल है। रिमूवेबल मतलब इसको मैं उधर लेके जा सकता हूँ, ये कितना बनेगा, साइन इनवर्स x। अब हमारा डेरिवेटिव है, इस पे ऑपरेशन कोई ऐसा लग नहीं रहा जो डिफरेंट हो और इसकी पावर भी ठीक है, तो मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसकी डिग्री डिफाइन है, इसकी डिग्री कितनी आएगी 1। अब यहाँ पर अब आप बोलोगे सर इस पर भी आप रिमूव कर दो, तो अगर आप इसको रिमूव करने की कोशिश भी करोगे, देखो अगर आप इसको रिमूव करने की कोशिश भी करोगे, इसको आप इधर ले आओ तो ये साइन इनवर्स बन जाएगा और यहाँ पर भी डेरिवेटिव है, यहाँ पर भी डेरिवेटिव है। तो अगर मैंने यहाँ से रिमूव किया तो यहाँ पर आ गया,
यहाँ से रिमूव किए तो यहाँ पर आ जाएगा। तो मतलब किसी भी सूरत में ये जो फंक्शन है, मतलब ये जो डेरिवेटिव है, ये किसी फंक्शन के अंदर आ रहा है, मतलब यहाँ पर कोई और ऑपरेशन लग रहा है, तो इसलिए इसकी डिग्री डिफाइन नहीं है। अब यहाँ पर ये रिमूवेबल है, तो इन छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखोगे तो यहाँ से इसको मैं रिमूव कर सकता था। अगर यहाँ पर डेरिवेटिव होता कुछ भी करके तो फिर इसको भी मैं रिमूव नहीं कर सकता था। तो ऐसी बातों का आपने ध्यान रखना है। तो अब मैंने आपको बता दिया, ये आपको बहुत हेल्प करने वाली है जो भी है एग्ज़ाम्स में। ऐसे जो पॉइंट्स है छोटे छोटे, ये आपको याद रखने चाहिए, आपको कहीं ना कहीं लिख लेने चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, सिंस डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यूब लाइज विद इन साइन फंक्शन, therefore it is not polynomial equation in derivatives। ये मैंने इसलिए लिखा है ताकि आपको ताकि आपको याद रहे। तो अब क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर, डिग्री इज नॉट डिफाइंड। अब मैंने आपको इसका रीज़न भी बता दिया और ये भी बता दिया कि ऐसे क्वेश्चन आपको कंफ्यूज भी कर सकते हैं। हो सकता है कि आपको एग्जाम्स में ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि log dy/dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और आपने जो आधी बात सुनी होगी कि log के अंदर dy/dx है तो ये डिग्री डिफाइंड नहीं होगी, तो ये गलत है, ये रिमूव हो सकता है। तो इस बात का आप हमेशा ध्यान रखोगे। देखो, यही छोटी छोटी बातें होती हैं जो आपको वीडियोस में मिलती हैं। नहीं तो आप इसका सोल्यूशन तो कहीं पर भी ऑनलाइन चेक कर सकते हो, पीछे आंसर भी देख सकते हो, पीछे भी तो आंसर यही है, ऑर्डर 4 डिग्री नॉट डिफाइंड। बट ये जो छोटी छोटी बातें जो मैं वीडियोस के बीच में आपको बता रहा हूँ, यही आपको हेल्प करेंगी, यही डिसाइड करेंगे कि आपने वीडियोस देखो। अगर आपने वीडियो अच्छे से देखी है तो यही डिसाइड करेगी कि आपके मार्क्स कितने अच्छे आ सकते हैं। अगर आपने अच्छे से देखी है, आपको पता है छोटी छोटी बातें, तो आप ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ नहीं करोगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड की बात कर लेते हैं। फॉर ईच ऑफ द एक्सरसाइजेज गिवन बिलो वेरीफाई दैट गिवन फंक्शन इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट इज अ सोल्यूशन ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। अब बेसिकली इस क्वेश्चन में भी हमें डिफरेंट पार्ट्स पूछे गए हैं, मतलब इस क्वेश्चन के हमारे 4 डिफरेंट पार्ट्स हैं और सभी में हमारे पास फंक्शन भी गिवन होगा और डिफरेंशियल इक्वेशन भी गिवन होगी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि डिफरेंशियल इक्वेशन में मोस्टली ये 2 तरह के क्वेश्चंस हैं, मतलब फंक्शन से हमें डिफरेंशियल इक्वेशन में जाना है तो डेरिवेटिव की हेल्प से जाएंगे, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन से हमें फंक्शन की तरफ आना है तो हमें इंटीग्रेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी। अब यहाँ पर हमारे पास फंक्शन भी गिवन है, डिफरेंशियल इक्वेशन भी गिवन है, हमें जस्ट ये चेक करना है कि क्या ये उसका सोल्यूशन है या नहीं। बहुत ईजी है, जो भी हमें लिखा, मतलब जो भी हमें यहाँ पर कहा गया होगा हमें सिर्फ वही करना है। अब यहाँ पर कुछ बच्चों को इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट जो बातें हैं, जो यहाँ पर लिखा गया फंक्शंस, ये कंफ्यूज कर सकती हैं, बट वैसे ही मैंने आपको इसको डेरिवेटिव में अच्छे से एक्सप्लेन किया था और डिफरेंशियल इक्वेशन में ये बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज 9.2 का है, वहाँ पर भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि इम्प्लिसिट फंक्शन। देखो, जो एक्सप्लिसिट फंक्शन होते हैं उनमें क्या होता है, एक्स और वाई सेपरेटेड होते हैं, ऐसे वाई इधर है एक्स इधर है, मतलब सेपरेट है, तो ये एक्सप्लिसिट फंक्शन है। इम्प्लिसिट फंक्शंस में क्या होता है कि ऐसे कुछ करके कि इसमें x और y क्या होते हैं, मिक्स में होते हैं, तो x और y क्या है, मिक्स में है। तो इस तरह के फंक्शंस को हम क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शंस। तो इनसे आपने बिल्कुल घबराना नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, ये जस्ट मान लो इसको आप इग्नोर भी कर सकते हो, इतना कोई खास बड़ी बात नहीं है। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट की बात कर लेते हैं। अब देखो, ये आपका फर्स्ट पार्ट एक्स वाई इज इक्वल टू ए ई एक्स प्लस बी इंटू ई की पावर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। अब आपको पता कि ये फंक्शन है और ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है, एक्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 dy बाई डी एक्स माइनस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। और हमें वेरीफाई करना है, मतलब ये सोल्यूशन तो है बट हमें इसका वेरीफाई करना है, ये इसका सोल्यूशन है। अब ये इसका सोल्यूशन कैसे बनेगा, अगर मैं ये वैल्यूज़ यहाँ पर फिल करूँ, जैसे यहाँ पर डबल डेरिवेटिव की वैल्यू फिल करूँ, यहाँ पर सिंगल डेरिवेटिव की वैल्यू फिल करूँ, और सभी वैल्यूज़ फिल करने के बाद अगर हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाएगी तो हमारा जो सोल्यूशन है वो वेरीफाई, मतलब हो जाएगा कि ये फंक्शन इसका सोल्यूशन है। तो करते हैं, तो सबसे पहले अपने फंक्शन को लिख लेते हैं, लेट एक्स वाई इज इक्वल टू ए ई एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस एक्स एक्स स्क्वायर। अब इन क्वेश्चंस में आपने कुछ भी नहीं सोचना, जो हमें बोला गया हम वही करेंगे। यहाँ पर सिंगल डेरिवेटिव की बात हो रही है पहले, फिर डबल डेरिवेटिव की, मतलब हमें 2 बार इसको डेरिवेटिव करना है। सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है, तो मुझे डेरिवेटिव करना है एक्स वाई को,
मुझे डेरिवेटिव करना है ए ई एक्स को, मुझे डेरिवेटिव करना है बी ई की पावर माइनस एक्स को, मुझे डेरिवेटिव करना है एक्स की पावर 2 मतलब एक्स स्क्वायर को। अब यहाँ पावर कितनी है आपको पता है, डेरिवेटिव में मैंने आपको एक ही रूल दिया है, हमेशा पावर फंक्शन थीटा, ठीक है। पावर कितनी है 1 छोड़ देंगे, फंक्शन कौन है एक्स वाई, यहाँ पर दो फंक्शंस हैं मल्टीप्लाई में, मतलब यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज़ फर्स्ट का डेरिवेटिव, ठीक है, इज इक्वल टू, अब ए कांस्टेंट है इसको बाहर निकाल लो, तो मुझे जस्ट डेरिवेटिव करना है ई एक्स का, बी कांस्टेंट है इसको बाहर निकाल लो, मुझे डेरिवेटिव करना है ई की पावर माइनस एक्स का। अब पावर पहले आगे आएगी 2, एक पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, फंक्शन कौन है हमारा एक्स, वैसे इसका डेरिवेटिव 2x ही आएगा, मुझे भी पता है, जस्ट आपको समझाने के लिए मैं ऐसे करवा रहा हूँ। तो x y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स प्लस वाई, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1। अब ई एंगल का डेरिवेटिव, ई एंगल डेरिवेटिव ऑफ एंगल, इसको आपने हमेशा ऐसे ही करना है, मुझे भी पता है कि इसका डेरिवेटिव ई एक्स ही आएगा, बट आप हमेशा इसको ऐसे ही करोगे। ई एंगल का डेरिवेटिव ई एंगल दैन डेरिवेटिव ऑफ एंगल, एंगल कितना है यहाँ पर माइनस एक्स, ठीक है, 2x, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1, ठीक है जी। तो x डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए ई एक्स, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 बी ई की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x माइनस 1 प्लस 2x, ठीक है। अब ऐसा करते हैं, डेरिवेटिव की हमें वैल्यू चाहिए, तो सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव में डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है, उसको हम नेक्स्ट पेज पे कैलकुलेट कर लेते हैं। अब देखो ये हमारी मतलब कि डेरिवेटिव हम कर चुके हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए ई एक्स माइनस बी की पावर मतलब बी इंटू ई की पावर माइनस एक्स प्लस 2x माइनस वाई, ठीक है। तो x को भी उधर ले जाओ, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए ई एक्स माइनस बी ई की पावर माइनस एक्स प्लस 2x माइनस वाई डिवाइड बाय x। तो ये हमारी सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू है, ठीक है। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है और सॉल्व भी नहीं हो रही, तो इसको मैं यहीं पर छोड़ देता हूँ, ठीक है। अब हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट, हमें डबल डेरिवेटिव की वैल्यू भी चाहिए, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। मुझे इसको फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो मुझे डेरिवेटिव करना है डी वाई बाई डी एक्स का, फिर मुझे डेरिवेटिव करना है ए ई एक्स बी ई की पावर माइनस एक्स प्लस 2x माइनस वाई डिवाइड बाय x, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान से करेंगे हम, तो यहाँ पर देखो कितना आएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर फिर से पावर कितनी है 1 छोड़ देंगे, फंक्शन कैसा है, ये दो फंक्शन है बेसिकली और दोनों को डिवाइड किया गया है, मतलब यहाँ पर कोशेंट रूल लगेगा। तो कोशेंट रूल लगाने की कोशिश करेंगे, तो कोशेंट रूल क्या कहता है, देखो ध्यान से देखो, अगर आपको भूल भी गया तो जी एक्स मतलब डिनोमिनेटर एज इट इज़, मुझे डेरिवेटिव करना है न्यूमिनेटर का, तो इसको कर दो प्लस 2x माइनस वाई माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज़। अब न्यूमिनेटर कितना है ए ई एक्स माइनस बी ई की पावर माइनस एक्स प्लस 2x माइनस वाई, मुझे डेरिवेटिव करना है x का होल डिवाइड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर। तो आगे चलते हैं, ठीक है। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एक्स, ठीक। तो अब देखो इसको मैं आपको रफ में करके दिखाता हूँ, यहाँ पर काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो मुझे डेरिवेटिव करना है देखो ए ई एक्स का, वैसे हम कर चुके हैं, तो कैसे करेंगे, ई एक्स का डेरिवेटिव आपको पता है ई एक्स ही होगा, मतलब साथ में डेरिवेटिव किसका करेंगे ई एंगल का, ई एंगल डेरिवेटिव ऑफ एंगल, तो ए ई एक्स इंटू 1, तो यहाँ पर कितना आएगा ए ई एक्स माइनस, अब इसका डेरिवेटिव कितना होगा देखो बी बाहर, मुझे डेरिवेटिव करना है ई की पावर माइनस एक्स का, ई एंगल डेरिवेटिव ऑफ एंगल, एंगल कितना है माइनस एक्स
तो कितना आएगा, माइनस पहले से है, एक माइनस बाद में भी आएगा, चलो उसको हम बाद में एडजस्ट कर लेंगे। 2x का डेरिवेटिव आप सभी को पता है, सेम वे से 2 बाहर आएगा, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x वो कितना होगा, 1 ही होगा, मतलब 2 माइनस यहाँ पर कितना होगा dy/dx। ठीक है, तो ये डेरिवेटिव मैंने कंप्लीट कर लिया। अब देखो तो फिर से बता देता हूँ, हमें सिर्फ यहाँ पर कंसंट्रेट करना है, ठीक है, इस पर कंसंट्रेट नहीं करना, इसको तो हमें कॉपी करना है। तो इसको तो ऐसे लिख दो, aex माइनस be⁻−x प्लस 2x माइनस y, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होल डिवाइड बाय x का स्क्वायर। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे हम सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो हम यहाँ पर पहुँच गए थे। अब देखो मुझे भी पता है कि कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, बट इसको अल्टीमेटली हमें सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि देखो जस्ट डेरिवेटिव है और कुछ भी नहीं है, नंबर ऑफ टर्म्स थोड़ी सी ज़्यादा है, बट ये हम इसको टैकल कर सकते हैं अगर आप डेरिवेटिव में अच्छी हो। ठीक है, अब देखो हमें अल्टीमेटली सभी वैल्यूज़ को मतलब कि गिवन डिफरेंशियल में फिल करना है, तो जितना हो सके इसको सॉल्व कर लिया करो। तो देखो जैसे आपको पता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, तो ये बेसिकली आपकी सिंगल और डेरिवेटिव की वैल्यू जिसको मैं यहाँ पर फिल करने वाला हूँ। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, इसको फिल करने से पहले चलो फिल कर देता हूँ मैं यहाँ पर, या ऐसा करो, अगर आप एक और मेरी बात मानो तो अब ऐसा करो, इसको ना आप x से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो x dy/dx इज इक्वल टू aex, वहाँ पर हमें कम कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, e⁻−x प्लस 2x माइनस वाई, या ऐसा करो इसको लिख लो ऐसे, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, इस x को मैं वापस से उधर ही ले गया। ठीक है, तो इसको मैं यूज़ करूँगा, इसको मैं लिख देता हूँ स्टार। ठीक है, अब देखो अभी मेरे माइंड में ये बात आई है कि मैंने ये सोचा था कि मैं x dy/dx को यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा, उसकी वैल्यू यहाँ पर फिल कर दूंगा ये वाली। ठीक है, अब मेरे माइंड में ये बात आई है इसको देख के कि ध्यान से देखो इस टर्म को और इस टर्म को, ये बिल्कुल सेम है, यानी कि अगर इसको मैं x dy/dx लिख दूं तो हमारी नंबर ऑफ टर्म्स काफ़ी मतलब कम हो जाएंगे और हमारी जो कैलकुलेशन है वो स्मार्ट वे से हो जाएगी। ठीक है, तो विच एम्प्लाइज d²y/dx² इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करना, ax ex माइनस bx e⁻−x, सॉरी यहाँ माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। ठीक है, प्लस 2x माइनस x dy/dx। तो यहाँ पर भी लिखते हैं, यहाँ कितना आएगा, -x dy/dx। ठीक है, होल डिवाइड बाय x²। अब मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इसमें से ना x कॉमन ही ले लो आप, वो कट हो जाएगा तो अच्छी बात है। तो अंदर कितना आएगा, aex प्लस be⁻−x प्लस 2। ठीक है, dy/x यहाँ से ही बाहर है, x यहाँ से ही बाहर है, कितने dy/dx हैं, -2 dy/dx होल डिवाइड बाय x²। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, इसको यहाँ पर कट कर देते हैं। तो मेरे पास डबल डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी आ गई, aex प्लस be⁻−x प्लस 2 -2 dy/dx होल डिवाइड बाय x। तो ये हमारी डबल डेरिवेटिव की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इसको ज़्यादा सॉल्व नहीं करते, अगर हमें ज़रूरत रहेगी तो हम सॉल्व कर लेंगे, अगर हमें लगा कि टर्म्स हमारी कैंसिल आउट ही हो रही हैं तो हम उसको कैंसिल आउट कर देंगे। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, पुट ऑल वैल्यूज़ ऑफ dy/dx d²y/dx² इन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। और हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन कितनी है आपको पता है, x d²y/dx² प्लस 2 dy/dx माइनस xy प्लस x² माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर हमें वैल्यूज़ को फिल करना है, तो करते हैं। तो देखो x, ठीक है, तो यहाँ पर डबल और डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी है, aex प्लस be⁻−x प्लस 2 -2 dy/dx होल डिवाइड बाय x। ठीक है,
अब मैं सिंगल और डेरिवेटिव की वैल्यू एक बार फिल नहीं कर रहा, मतलब इसको मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ से वो कैंसिल आउट हो सकती है। ठीक है, माइनस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो बेसिकली मैंने सिर्फ डबल ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू ही फिल किया। अब इसको नेक्स्ट पेज पे हम सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो हम यहाँ पर पहुँच गए थे। ठीक है, तो ये वैल्यूज में मैं एक्स को कट कर देता हूँ, तो हमारे पास कितना रह गया, देखो ए ई एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस एक्स प्लस 2 माइनस 2 डी वाई बाई डी एक्स। अब इसकी वैल्यू मैंने क्यों नहीं फिल की, आपको समझ आ गया होगा। माइनस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब क्लियरली ये भी कट हो रहा है। ठीक है, प्लस 2 माइनस 2 ये भी कट हो रहा है। तो हमारे पास बेसिकली कितना रह गया, हमारे पास ये रह गया। ठीक है, अब इसमें एक अच्छी बात ये है कि इसमें डेरिवेटिव वाली कोई भी टर्म नहीं है, मतलब हम अपने गिवन की हेल्प ले सकते हैं। अब आपको पता है आपकी गिवन इक्वेशन क्या थी। अब देखो ये था आपका गिवन फंक्शन। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अगर मैं इन टर्म्स को इकट्ठा लिखूँ ए ई एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस एक्स और एक्स स्क्वायर, इनको इकट्ठा लिख लूँ माइनस एक्स वाई को अलग से, तो हमारे पास जो इस टर्म को देखो, ये कितनी वैल्यू है इसकी, एक्स वाई। ध्यान से देखो, एक्स वाई माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 0 यूजिंग 1। ठीक है, इसको मैं नंबर दिया था यूजिंग 1। अब ये भी आपस में कट हो गए, तो कितना आंसर आ गया, 0 इज इक्वल टू 0। मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यही तो हमें प्रूव करना था, मतलब वेरीफाई करना था। ये हमारे लिए बहुत इजी था। जस्ट डेरिवेटिव में हमें थोड़ी बहुत दिक्कत आई, बट इतनी भी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अगर आप डेरिवेटिव में अच्छे हो तो आपसे कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। देखो फंक्शन ये था, डेरिवेटिव किया, सिंगल और डेरिवेटिव की वैल्यू निकाल ली, उसके बाद डबल डेरिवेटिव किया, वहाँ पर हमें क्वोशिएंट रूल लगाना पड़ा, वो लगा लिया। अब कुछ टर्म्स कैंसिल आउट हो रही थी, वो आपने हमेशा करनी जो कैंसिल आउट हो रही, मैंने कैंसिल आउट की, तो मैंने वो वैल्यूज़ को फिल किया और अल्टीमेटली हमारे पास हमारा आंसर आ गया। तो आप लिख सकते हो गिवन फंक्शन इज अ solution of corresponding differential equation। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को बड़ी ही ईजिली सॉल्व कर लिया। सो इसी क्वेश्चन का हमारा सेकंड पार्ट y इज इक्वल टू ई की पावर x प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। अब ये हमारा फंक्शन है और ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2 वाई इज इक्वल टू 0। तो बेसिकली हमें वेरीफाई करना है कि ये इसका सोल्यूशन है। तो करना कुछ भी नहीं है, यहाँ पर डबल डेरिवेटिव लिखा गया है, सिंगल डेरिवेटिव लिखा गया है, मतलब हमें एक बार डेरिवेटिव करना है, 2 बार डेरिवेटिव करना है। पहले हम उसको एक बार डेरिवेटिव करेंगे, तो डेरिवेटिव जब कर लिया तो हम हमेशा कोशिश करते हैं उसको कंपाइल करने की। जब हमने कंपाइल कर लिया, बाद में डबल डेरिवेटिव वैल्यूज़ को फिल करेंगे और हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले अपने फंक्शन को लिखते हैं, लेट y इज इक्वल टू ई एक्स ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। तो मैं डेरिवेटिव करना है ना, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो मुझे डेरिवेटिव करना है, आपको पता है y का, मुझे डेरिवेटिव करना है ई एक्स ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स का। ठीक है, तो अब देखो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ पावर कितनी है, फिर से वही रूल, पावर कितनी है 1 छोड़ देंगे, फंक्शन। अब देखो फंक्शन कौन है हमारा, ई एक्स इंटू ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। मतलब ये एक फंक्शन है, ये दो, मतलब ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है, मतलब हमारे पास टोटली 2 फंक्शंस हैं। ये वाला कंप्लीटली सेकंड फंक्शन है, ये वाला कंप्लीटली फर्स्ट फंक्शन है, और दोनों आपस में मल्टीप्लाई में, मतलब यहाँ पर हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, मुझे डेरिवेटिव करना है ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स का। ठीक है, प्लस ए कॉस एक्स, मतलब सेकंड फंक्शन एज इट इज़, ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स एज इट इज़, मुझे डेरिवेटिव करना है फर्स्ट फंक्शन मतलब ई एक्स का। तो चलो करते हैं। तो विच एम्प्लाइज, देखो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि डेरिवेटिव में आपको हमेशा कोई भी क्वेश्चन है मैं उसको हमेशा पूरी तरह से एक्सप्लेन करता हूँ। ये नहीं होता कि मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि मैं क्वेश्चन को लेंथी कर रहा हूँ या आपने भी वैसे ही करना है।
वो जस्ट आपको समझाने के लिए, आपके नोट्स के लिए। अगर आपको वो स्टेप्स अच्छे से आते हैं तो आप इसका डायरेक्टली डेरिवेटिव भी कर सकते हो। अगर आपको देखो जैसे मुझे पता है इसका मैं डायरेक्टली आंसर लिख सकता हूँ, बट आपको समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ। तो ई एक्स एज इट इज़, तो हमेशा की तरह देखो आपका ध्यान सिर्फ यहाँ पर होना चाहिए। तो टर्म्स को देख के हमें घबराना बिल्कुल नहीं है। तो फंक्शन देखो, पावर पहले आएगी, पावर कितने 1 छोड़ देंगे फंक्शन। अब फंक्शन कैसा है, ए कॉस एक्स बी साइन एक्स, बीच में प्लस है, तो बेसिकली मुझे डेरिवेटिव करना है ए कॉस एक्स का और मुझे डेरिवेटिव करना है बी साइन एक्स का। अब ये स्टेप भी मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए किया है, आप इसको स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। अब इसको तो ऐसे लिख लो, ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, ठीक है। अब ई पावर कितने 1 छोड़ देंगे, फंक्शन कौन है, ई एंगल, ई एंगल का डेरिवेटिव कितना होता है, ई एंगल देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल। तो आगे चलते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो ई एक्स, अब यहाँ पर फिर से एक स्टेप मैं इंक्रीज कर रहा हूँ, कांस्टेंट है ये बाहर आ जाएगा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, कुछ बच्चे डेरिवेटिव में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मुझे डेरिवेटिव करना है कॉस एंगल का, बी कांस्टेंट है इसको बाहर लिख लो, मुझे डेरिवेटिव करना है साइन एंगल का। तो ये कंप्लीट हो गया। अब इसको तो ऐसे लिख लो, ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। ई एंगल वैसे ही लिख लो, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1। तो ये कंप्लीट हो गया। अब हमारा ध्यान सिर्फ यहाँ पर होना चाहिए, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है। अब इन दोनों के डेरिवेटिव हमें आते हैं, डी वाई बाई डी एक्स ई एक्स, ठीक है। अब इसको मैं रफ में करके दिखाता हूँ ए। अब देखो कॉस एंगल का डेरिवेटिव, कॉस एंगल का डेरिवेटिव कितना होता है, माइनस साइन एंगल देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल। एंगल कितना है एक्स, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1, तो माइनस साइन एक्स। सेम वे से साइन एंगल, साइन एंगल का डेरिवेटिव कॉस एंगल देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल, एंगल कितना है एक्स, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, माइनस साइन एक्स बी कॉस एक्स प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स ई एक्स, ठीक है। तो एक बार हमने डेरिवेटिव तो इसको कर लिया। अब मैं आपको हमेशा बोलता हूँ जब भी आप डेरिवेटिव कर लो उसके बाद देखो कि क्या कोई माइनर एडजस्टमेंट्स हो सकती हैं। जैसे मुझे यहाँ पर लग रहा है कि ध्यान से देखना जरा, इसको ना नंबर 1 दे दो, ध्यान से देखना इस वाले फंक्शन को, ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स ई एक्स, ये बिल्कुल 1 से मैच कर रहा है, बिल्कुल 1 से मैच कर रहा है। तो विच एम्प्लाइज हमारा थोड़ा सा मतलब एफर्ट्स हमें कम करनी पड़ेंगी आगे अगली बार से। ई एक्स यहाँ पर लिख लो, माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। अब इसको कंप्लीट को लिख लो आप वाई यूजिंग 1। तो यूजिंग 1 ये हमारी सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू आ गई। अब सेम वे से एक बार इसको डबल और डेरिवेटिव मतलब 2 बार डेरिवेटिव भी कर लेते हैं, उसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो हम यहाँ पर पहुँच गए थे, अब एक बार फिर से इसको डेरिवेटिव करना, तो डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो मुझे डेरिवेटिव करना है इसका डी वाई बाई डी एक्स का, मुझे डेरिवेटिव करना है ई एक्स माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स का, मुझे डेरिवेटिव करना है, बीच में प्लस है ना, वाई का, ठीक है। तो करते हैं। अब आपको पता है यहाँ पर कितना आएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो पावर कितनी अगेन 1 छोड़ देंगे। फंक्शन कौन है, फिर से ध्यान से देखो, फिर से ध्यान से देखो, ये एक कम्प्लीटली फंक्शन है, ये कम्प्लीटली ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, और बीच में क्या है, मल्टीप्लाई, मतलब यहाँ पर हमें प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, मुझे डेरिवेटिव करना है, सेम वही स्टेप्स हैं। अगर आपने मतलब कि फर्स्ट डेरिवेटिव कर लिया तो ये भी आपसे बहुत आराम से हो जाएगा। तो मुझे डेरिवेटिव इसका करना है, ठीक है। यहाँ पर कॉस एक्स है प्लस माइनस ए साइन एक्स एज इट इज़ प्लस बी, सॉरी ये पूरा फंक्शन एज इट इज़, मुझे डेरिवेटिव करना है ई एक्स का। अब वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स कितना होता है, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। अब इसकी वैल्यू वैसे मुझे पता है, अगर हमें ज़रूरत रहेगी तो यहाँ पर फिल कर लेंगे, अदरवाइज़ इसको हम ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ई एक्स, तो पावर कितनी अगेन 1 छोड़ देंगे, बीच में फंक्शन। अब डेरिवेटिव मुझे अंदर जाना पड़ेगा, तो मुझे डेरिवेटिव करना है
माइनस ए साइन एक्स का, मुझे डेरिवेटिव करना है बी कॉस एक्स का, ब्रैकेट क्लोज्ड। अब इसको तो ऐसे लिख लो, माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। इसका डेरिवेटिव हमने अभी किया था, ई एंगल का डेरिवेटिव ई एंगल, देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल डी वाई बाई डी एक्स। तो विच एम्प्लाइज डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू ई एंगल। अब माइनस ए कांस्टेंट, इसको बाहर लिख लो, मुझे जस्ट डेरिवेटिव करना है साइन एंगल का, बी कांस्टेंट है, मुझे जस्ट डेरिवेटिव करना है कॉस एंगल का, माइनस ए साइन एक्स, इसको ऐसे ही लिख लो, बी कॉस एक्स, यहाँ पर ई एक्स, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। तो विच एम्प्लाइज डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू ई एक्स माइनस ए। अब अभी हमने किया था साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एंगल, डेरिवेटिव ऑफ एंगल कितना आएगा, कॉस एक्स प्लस बी, कॉस एंगल का डेरिवेटिव माइनस साइन एंगल, डेरिवेटिव ऑफ एंगल मतलब कितना आएगा, माइनस साइन एंगल, ठीक है, प्लस यहाँ पर लिख लो माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स ई एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ना आपके सामने बहुत सारी ऑप्शंस खुली हैं, आप मतलब इसको ना किसी भी तरह से सॉल्व कर सकते हो जैसा आपको ठीक लगे। जैसे अगर आपको लगता है कि आपको डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ पर फिल करनी है तो वो आप फिल कर लेना, ठीक है। ई एक्स मतलब माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस वाई यहाँ पर फिल कर सकते हो। और अगर आपको थोड़ा सा स्मार्ट वे से करना है तो आप ये भी कर सकते हो, ध्यान से देखो इस टर्म को, माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स ई एक्स, तो ये बड़ी है वैल्यू, तो इसकी वैल्यू आपके सामने आ सकती है डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई, तो आप ये भी फिल कर सकते हो। ये कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह से सॉल्व करना चाहते हो। मैं ऐसे आपको फोर्स नहीं कर रहा कि आप इसी मेथड से करोगे। मैं आपको क्या करने वाला हूँ, अगर मैं यहाँ पर ये वाली वैल्यू फिल करूँगा, ये वाली वैल्यू अगर मैं फिल करूँगा तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स काफ़ी बढ़ जाएंगी। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इस वाली चीज़ की वैल्यू जो है ना वो ये वाली फिल करने वाला हूँ, डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई। अब उसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। और ये कोई जरूरी स्टेप नहीं है, आपको जैसे ठीक लगे आप वैसे वैल्यूज़ को फिल कर सकते हो। अगर आपने डेरिवेटिव सही किया तो आपका आंसर सही आएगा। अब देखो हम यहाँ पर पहुँच गए थे। अब ये आपका मतलब कि स्टार्टिंग से फंक्शन जो गिवन था वो इसको भी हम यूज़ करने वाले हैं। और ये मैंने आपको बताया था कि लास्ट पेज पे चाहे तो आप मतलब डी वाई बाई डी एक्स की ये वाली वैल्यू फिल कर लो यहाँ पर, ठीक है। और मैं क्या करने वाला हूँ, नंबर ऑफ टर्म्स इंक्रीज ना हो तो मैं क्या करने वाला हूँ, इस माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स ई एक्स, ये जो सारी टर्म है, ये देखो ये वाली जो सारी टर्म है, इसको मैं ग्रीन में कर रहा हूँ अंडरलाइन, इसकी वैल्यू ये मैं फिल करने वाला हूँ, ठीक है। तो करते हैं। अब ऐसा करो, मैंने आपको हमेशा बोला है कि जब भी आप सिंगल और डेरिवेटिव डबल और डेरिवेटिव करो तो उसको जितना मैक्सिमम सॉल्व कर सकते हो कर लिया करो। इसमें से आप माइनस को कॉमन ले लो, तो ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, ठीक है। अब ये भी कुछ जानी जानी पहचानी लगेगी आपको, प्लस अब इसकी वैल्यू कितनी है, डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई प्लस डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। अब अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ई एक्स ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, ई एक्स ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। तो पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ यूजिंग टू। ये हमने कैसे किया, यूजिंग टू। अब इसको मैं वन की हेल्प से देखो, डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, इसको मैं वन की हेल्प से कितना लिखने लगा हूँ, माइनस वाई प्लस डी वाई बाई डी एक्स, चलो माइनस वाई प्लस डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पर आप लिख लो यूजिंग वन। ये जो मैंने रेड में अंडरलाइन किया है इसकी वैल्यू मैंने कितने फिल की है, वाई माइनस पहले से था, ठीक है। तो विच एम्प्लाइज डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स है माइनस 2 टाइम्स वाई है, ठीक है। पुट इन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमने इसको इतना सॉल्व कर लिया है कि अब हमारे पास कुछ मतलब करने को है ही नहीं है। तो हमारी जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या थी, अब देखो ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन थी, ठीक है। अब इसमें वैल्यू फिल करना है इसकी, 2 डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2 वाई माइनस 2 डी वाई बाई डी एक्स प्लस
2y इज इक्वल टू 0। अब क्लियरली चलो मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ कि ये वाली जो वैल्यू है ये इसकी वैल्यू मैंने फिल की है। अब क्लियरली ये आपस में कैंसिल आउट, -2y + 2y आपस में कैंसिल आउट, तो मेरे पास कितना आ गया 0 इज इक्वल टू 0, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो अब मैं बोल सकता हूँ हैंस गिवन फंक्शन इज सॉल्यूशन ऑफ corresponding डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को बड़ी ही ईजिली सॉल्व कर लिया। देखो सबसे पहले ये हमारे पास फंक्शन था, मैंने इसका डेरिवेटिव किया। अब जब डेरिवेटिव किया तो मेरे पास सॉल्व करके कुछ ऐसा बन गया, क्योंकि वहाँ पर y की वैल्यू एक्जैक्टली सेम वहाँ पड़ी थी तो मैंने इसको y लिख लिया। हमेशा हम कंपाइल करते हैं, और जब मैंने 2 बार डेरिवेटिव किया तो मेरे पास ये आ गया। अब जब 2 बार डेरिवेटिव हमने कर लिया तो मुझे ये दिख रहा था कि मैं dy/dx की वैल्यू भी ये फिल कर सकता हूँ, या इस वाली चीज़ की वैल्यू मैं ये वाली फिल कर सकता हूँ, मतलब ये कम टर्म्स है तो मैंने वो लिख लिया। तो जब मैंने इसको लिखा तो मुझे ये भी दिखने लगा कि ये भी y की तरह ही है, मैंने y को लिख लिया, और अल्टीमेटली हमारे पास जो इतनी बड़ी डबल डेरिवेटिव की वैल्यू थी वो इतनी रहेगी। अब उसको मैंने गिवन डिफरेंशियल कुछ में फिल किया और हमारे पास हमारा आंसर आ गया। सो उसी क्वेश्चन का हमारा ये थर्ड पार्ट है, y इज इक्वल टू x साइन 3x, मतलब ये हमारा क्या है फंक्शन, और ये हमारी क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन d²y/dx² + 9y - 6 cos 3x इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन को सॉल्व करने के प्रोसीजर में कोई भी डिफरेंस नहीं है, यहाँ पर सिंगल डेरिवेटिव नहीं है बट यहाँ पर डबल ऑर्डर डेरिवेटिव है। बट डबल ऑर्डर डेरिवेटिव तक पहुँचने के लिए हमें एक बार डेरिवेटिव को सिंगल ऑर्डर मतलब डेरिवेटिव तो करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले फंक्शन को लिख लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू x साइन 3x। तो डेरिवेटिव करना है तो करते हैं, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो मुझे बेसिकली डेरिवेटिव करना है y का, फिर मुझे डेरिवेटिव करना है x साइन 3x का, ठीक है। तो आपको पता है कि y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy/dx। अब यहाँ पर पावर कितनी है 1, पावर को हम छोड़ देंगे। फंक्शन कैसा है x साइन 3x, मतलब दो फंक्शंस हैं, दोनों मल्टीप्लाई में, मतलब यहाँ पर क्या लगेगा प्रोडक्ट रूल। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ मुझे डेरिवेटिव करना है सेकंड फंक्शन का, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़ मुझे डेरिवेटिव करना है फर्स्ट फंक्शन का। और हमेशा की तरह हमारा जो फोकस है वो सिर्फ यहाँ पर रहना चाहिए, जो बाकी की टर्म्स हैं उसको हमें एज इट इज़ कॉपी ही करना है। तो करते हैं, तो x, अब पावर अगेन देखो हमेशा वो रूल अप्लाई करना हमें, चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए। तो पावर कितनी है 1 छोड़ देंगे, फंक्शन कौन है साइन एंगल। अब देखो मुझे आपको कुछ समझाना है, देखो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ साइन एंगल का डेरिवेटिव कॉस। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर हम तो कॉस x लिखेंगे, आप ऐसे ही क्वेश्चन को लेंथी कर रहे हो। अब देखो अगर यहाँ पर कुछ मतलब एंगल का डेरिवेटिव करने की आपको आदत ना हो तो कुछ बच्चे लिखेंगे cos 3x, बस वो 3 भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि साइन एंगल का, इसको पढ़ के देखो, साइन एंगल का डेरिवेटिव कॉस एंगल डेरिवेटिव ऑफ एंगल, साइन एंगल का डेरिवेटिव कॉस एंगल डेरिवेटिव ऑफ एंगल। मुझे नहीं पता एंगल में क्या है, यहाँ पर x था तो 1 आ गया, यहाँ पर 3x है तो 3 आ जाएगा, ठीक है। सेम वे से साइन 3x एज इट इज़ x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1। अगर आप इस तरह से करोगे ना तो डेरिवेटिव में आपसे कोई मिस्टेक नहीं होगी कभी भी। तो x cos 3x, अब 3x का डेरिवेटिव कितना होगा 3, क्योंकि देखो 3 तो कांस्टेंट है तो वो तो मतलब डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा। तो मुझे जस्ट डेरिवेटिव करना होगा x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कितना होता है 1, तो 3 प्लस साइन 3x, ठीक है। और मैंने आपको हमेशा बोला है कि अगर देखो आप डेरिवेटिव हम कर चुके हैं, अगर आपको लगता है कि इसमें कोई एडजस्टमेंट हो सकती है तो आप कर लिया करो। अभी मुझे देख के इसको देखो, हमेशा जो भी एडजस्टमेंट करेंगे हम गिवन को देख के करेंगे, तो कोई एडजस्टमेंट अभी हो तो नहीं रही है तो इसको हम एज इट इज़ ही डबल डेरिवेटिव कर देते हैं। तो डिफरेंशिएट अगेन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो ऐसा करें, इसको नंबर दे देते हैं ताकि आपको याद रहे। इसको नंबर दे दो 2, जस्ट इसको नंबर दे दो 1। अगर इनकी
कहीं पर जरूरत रहेगी तो वैल्यूज़ को फिल कर लेंगे, ठीक है। तो मुझे डेरिवेटिव करना है dy बाई डी एक्स को, ठीक है। अब मुझे डेरिवेटिव करना है, ध्यान से देखो, 3x, 3 को मैंने आगे लिख लिया, cos 3x, ठीक है। अब मुझे डेरिवेटिव करना है sin 3x को, ठीक है। इसको ना एक बॉक्स में भी लिख लो, आपको याद रहेगा, तो इसको ऐसे लिख लो, ठीक है। तो अब देखो, अब आपको पता है यहाँ पर कितना आएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब 3 कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख लो, मुझे जस्ट डेरिवेटिव करना है x cos 3x को, प्लस पावर कितनी है, 1 छोड़ देंगे। फंक्शन कौन है, साइन एंगल, साइन एंगल का डेरिवेटिव cos एंगल, डेरिवेटिव ऑफ एंगल, एंगल का डेरिवेटिव तो हम कभी भी करना नहीं भूलेंगे, अगर आप भूल भी जाओगे तो मैं आपको भूलने नहीं दूंगा। तो विच एम्प्लाइज डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3। अब फिर से पावर कितनी है, 1 छोड़ देंगे। फंक्शन कौन है, x cos 3x में 2 फंक्शन है मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, डेरिवेटिव मुझे करना है cos 3x का, सेकंड फंक्शन का cos 3x एज इट इज़, डेरिवेटिव मुझे करना है x का, मतलब फर्स्ट फंक्शन का, ब्रैकेट क्लोज, प्लस cos 3x, इसको एज इट इज़ लिख लिया। अब 3x का डेरिवेटिव मैंने आपको अभी बताया था कितना होगा, 3, ठीक है। फिर से जस्ट आपके लिए जस्ट हमें यहाँ पर अपना ध्यान रखना है, बाकी टर्म्स को हमें कॉपी ही करना है। तो विच एम्प्लाइज डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3x। अब फिर से पावर कितनी है, 1 छोड़ देंगे। कॉस एंगल का डेरिवेटिव कितना होता है, माइनस साइन एंगल, देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल, एंगल कितना है 3x, प्लस cos 3x एज इट इज़, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1, ब्रैकेट क्लोज्ड, प्लस इसको लिख लो आप 3 cos 3x, ठीक है, 3 cos 3x। तो थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं इसको, बहुत इजी क्वेश्चन है, इससे टफ क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं। तो 3, अब इसको आप ऐसे लिख लो, माइनस एक्स साइन 3x। अब 3x का डेरिवेटिव हमने अभी भी किया था, कितना आएगा 3, ठीक है, 3 इंटू 1 प्लस cos 3x ब्रैकेट क्लोज्ड प्लस 3 cos 3x। अब डेरिवेटिव हमारा हो चुका है, अब जस्ट हमें आंसर को कंपाइल करना है, उसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो, जैसा कि मैंने आपको बोला हमारा आंसर इतना आ चुका है, तो थोड़ा सा इसको कंपाइल करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हमें वैल्यूज़ को फिल करना है, ठीक है। तो हम हमेशा इसको कंपाइल करने की कोशिश करते हैं। जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, माइनस 9, 3 3 ज़ा 9x साइन 3x प्लस 3 cos 3x मल्टीप्लाई हो गया, प्लस 3 cos 3x। एक स्टेप और करते हैं, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 9x साइन 3x, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 6 cos 3x। तो ये हम इसको इतना मैक्सिमम सॉल्व कर सकते थे, मैंने कर लिया। तो पुट वैल्यू ऑफ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या थी, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 9y माइनस 6 cos 3x, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब डबल और डेरिवेटिव की वैल्यू मैं फिल कर देता हूँ, माइनस 9x साइन 3x प्लस 6 cos 3x। अब देखो, इसकी वैल्यू थी, मैंने इसको ब्रैकेट में लिख लिया। अब इसको करवाते करवाते ना मेरे मन में एक बात आई है, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि जब इनको वो ऐड करते हैं ना, वो इन एंगल को भी ऐड कर देते हैं, ये गलत है। मतलब 6 cos 6x ऐसा गलत है, हम एंगल में कोई भी बाहर से चेंज नहीं कर सकते। प्लस 9y, अब देखो y की वैल्यू हम फिल कर लेते हैं। आपको पता है जो हमारा गिवन फंक्शन था उसकी वैल्यू कितनी थी, x साइन 3x, ठीक है, माइनस 6 cos 3x इज इक्वल टू 0। मैं यहाँ मेंशन भी कर देता हूँ, बिकॉज y इज इक्वल टू x साइन 3x,
यूजिंग 1, आपको याद होगा हमने लास्ट पेज पे उसको नंबर 1 दिया था, ठीक है। तो विच एम्प्लाइज -9x साइन 3x प्लस 6 कॉस 3x प्लस 9x साइन 3x माइनस 6 कॉस 3x इज इक्वल टू 0। अब क्लियरली ये और ये आपस में कैंसिल आउट, ये और ये आपस में कैंसिल आउट, तो विच एम्प्लाइज 0 इज इक्वल टू 0, जो हमें हमेशा चाहिए होता है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमने देखो वेरीफाई कर लिया कि जो गिवन फंक्शन है, जो हमारा गिवन फंक्शन है, देखो यहाँ हम लिख देता हूँ, गिवन फंक्शन इज सॉल्यूशन ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ईजी है, जस्ट आपके डेरिवेटिव के जो बेसिक्स हैं वो अच्छे से क्लियर होने चाहिए। तो इस क्वेश्चन को भी हमने बड़ी ही ईजिली सॉल्व कर लिया। सो ये उसी क्वेश्चन का हमारा ये लास्ट पार्ट है। अब ये हमारा फंक्शन कैसा है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2y स्क्वायर लॉग वाई। अब देखने में ये थोड़ा फंक्शन आपको अटपटा लग सकता है, क्योंकि हम ऐसे कंफर्टेबल होते हैं कि y लेफ्ट हैंड साइड में होता है, सारा फंक्शन x में राइट हैंड साइड में होता है, बट इससे हमें डरने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से मैंने आपको डेरिवेटिव कराया, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर एक ही बार डेरिवेटिव किया गया, मतलब इसको हमें एक ही बार डेरिवेटिव करना है। तो सबसे पहले हमने फंक्शन को लिखते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2y स्क्वायर लॉग वाई, ठीक है। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो मुझे डेरिवेटिव करना है x की पावर 2 का, मुझे डेरिवेटिव करना है 2y स्क्वायर लॉग y का, ठीक है। अब फिर से वही रूल, क्वेश्चन चाहे कोई भी हो, हमारा रूल वही रहेगा, पावर पहले आगे आएगी, एक पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन कौन है हमारा x। सेम वे से पावर कितनी है 1 छोड़ देंगे, फंक्शन कौन है, फंक्शन ऐसा है, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है, ये हमारा सेकंड फंक्शन है। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ मुझे डेरिवेटिव करना है सेकंड फंक्शन का, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़ मुझे डेरिवेटिव करना है फर्स्ट फंक्शन का। आप 2 को बाहर भी ले सकते थे, आपको जैसे कंफर्टेबल लगता है। तो विच एम्प्लाइज 2x, अब x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1, 2y स्क्वायर। अब फिर से हमारा ध्यान सिर्फ यहीं पर होना चाहिए, इस पर और इस पर, ठीक है। तो पावर कितनी है 1 छोड़ देंगे। अब देखो log x का, अगर तो आपने log x का डेरिवेटिव याद किया हुआ है, देखो log x का डेरिवेटिव 1/x। अब बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि log y का डेरिवेटिव 1/y, नहीं, मैं कैसे बोलूँगा, log एंगल का डेरिवेटिव 1/एंगल डेरिवेटिव ऑफ एंगल। मैं आपको फिर से रिमाइंड भी करवा देता हूँ कि मान लो मैंने डेरिवेटिव करना है log x का, मान लो मैंने डेरिवेटिव करना है log y का, बट मैं इसको कभी भी x और y नहीं बोलता, मैं log एंगल बोलता हूँ, 1/एंगल डेरिवेटिव ऑफ एंगल, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1। जो कुछ बच्चों को लग सकता है कि सब क्वेश्चन को लेंथी करवा रहे हो, बट एक्चुअल में उसका पर्पस क्या है, 1/एंगल डेरिवेटिव ऑफ एंगल। ध्यान से देखो, इसका आंसर ये आया, इसका आंसर ये आया, बट मैंने दोनों में सेम बोला, 1/एंगल डेरिवेटिव ऑफ एंगल, 1/एंगल डेरिवेटिव ऑफ एंगल। अगर आप इस वे से करोगे ना तो आपसे कोई मिस्टेक नहीं होगी, मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ। अब 2 बीइंग अ कांस्टेंट को बाहर लिख लो, तो मुझे जस्ट डेरिवेटिव करना है y की पावर 2 का। तो फिर से हमारा ध्यान सिर्फ यहाँ पर और यहाँ पर होना चाहिए, बाकी जो जितनी भी टर्म्स हैं उसको मुझे कॉपी ही करना है। 2x 2y स्क्वायर, इसको नीचे लिख लो y। अब y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy/dx प्लस 2 log y, इसको इकट्ठा लिख लो। पावर कितनी है 2, वो आगे आएगी, ठीक है, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। अब ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पर भी ऐसे किया था, 2 पावर आगे देन डेरिवेटिव फंक्शन, यहाँ पर भी सेम वही कर रहा हूँ, ठीक है। तो विच एम्प्लाइज 2x इज इक्वल टू, अब ये y हम कट कर सकते हैं, जितना सॉल्व हो जाए तो अच्छी बात ही है। तो यहाँ पर 1 रह गया, मतलब 2y, तो यहाँ पर कितना रह गया 2y dy/dx प्लस 2 2 ज़ा 4 log y इंटू वाई,
अब y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy/dx। अब यहाँ पर मैं आपको फिर से आपकी गलती बताने वाला हूँ। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि log y इंटू वाई log y स्क्वेयर, ये गलत है। log मतलब इसको मैं एंगल बोलता हूँ ना, एंगल के अंदर हम बाहर से कोई भी चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखो मुझे बेसिकली ना dy/dx की वैल्यू चाहिए, तो इन दोनों में से ना आप कॉमन ले लो, ठीक है। ऐसा करो, यहाँ से 2 को भी कॉमन ले सकते हैं, तो विच एम्प्लाइज 2x इज इक्वल टू 2 dy/dx को आप कॉमन ले लो। तो अंदर कितना आएगा, ध्यान से देखो, 2 और dy/dx बाहर है, तो अंदर कितना आया y प्लस 2 और dy/dx बाहर है, तो यहाँ पर कितना रह गया 2y, ये 2 रह गया, ये y log y और dy/dx तो बाहर ही है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो मतलब टर्म है आपस में कैंसिल आउट होगी, तो यहाँ से आप ऐसा करो, यहाँ से आप ऐसा करो, dy/dx की वैल्यू निकाल लो। थोड़ी सी अजीब आ रही है, x अपॉन y प्लस 2y log y, तो ये आपकी सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू, ठीक है। तो इसको हमें फिल करना है, पुट इन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो अब जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या थी, अब देखो ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो मुझे यहाँ पर वैल्यू फिल करनी है। अब इसको देख के लग रहा है तो मुझे गिवन की भी हेल्प लेनी पड़ेगी, तो इसको मैं नंबर 1 दे देता हूँ, ठीक है। इसको मैंने 1 में मतलब फिल कर लिया, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन में फिल कर लिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब dy/dx की वैल्यू कितनी है, x अपॉन वाई। अब y ना यहाँ से, चलो एक बार मैं लिख ही देता हूँ, 2y log y माइनस XY इज इक्वल टू 0, ठीक है। एक स्टेप मैं और कर देता हूँ, फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ से ना y को कॉमन ले लो, अंदर कितना आएगा 1 प्लस 2, y बाहर है, log y माइनस XY इज इक्वल टू 0। अब माइनस स्टेप्स नहीं है, उसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो हम यहाँ पर पहुँच गए थे, तो मैंने वैल्यूज़ को फिल कर लिया, बट यहाँ पर कुछ कट नहीं हो रहा। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये आ सकता है कि सर हमें कैसे पता लगेगा कि हमें इसके बाद यही करना है। अब देखो कुछ कट नहीं हो रहा, और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि मैंने डेरिवेटिव बिल्कुल सही किया। आपको भी ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है। और उसके लिए क्या करनी चाहिए आपको, प्रैक्टिस, ठीक है। अब मुझे पता कि मैंने डेरिवेटिव बिल्कुल सही किया, बट कुछ कट नहीं हो रहा, तो मैं गिवन की हमेशा, अगर कुछ नहीं हो रहा तो गिवन हमारी हमेशा हेल्प करेगा। तो मैं एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर फिल करने वाला हूँ। कितनी वैल्यू फिल करूँगा, 2y स्क्वायर log y प्लस वाई स्क्वायर। मैं यहाँ पर थोड़ा सा हाईलाइट भी कर देता हूँ कि इस एक्स स्क्वायर की वैल्यू मैंने फिल की है यूजिंग 1, ठीक है। तो x अपॉन वाई 1 प्लस 2 log y माइनस XY इज इक्वल टू 0 यूजिंग 1, तो मैंने यहाँ पर लिख भी दिया, ठीक है। अब यहाँ से ना वाई स्क्वायर कॉमन आ सकता है, तो वाई स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। अंदर कितना आएगा 2 log y प्लस 1, यहाँ से वाई स्क्वायर बाहर है, 2 log y, वाई स्क्वायर बाहर तो 1। अब इसका तुम्हें बहुत फ़ायदा हो गया, मुझे तो दिखने लग गया। हो सकता है कि आपको अभी ना पता लगा हो, बट आपको अभी पता लग जाएगा। बहुत इजी हो गया क्वेश्चन हमारा। ध्यान से देखो, इस y को आप y से कट कर सकते हो, ठीक है। एक स्टेप मैं और कर देता हूँ, यहाँ पर y रह गया, इसको सीधा करके लिख लो 1 प्लस 2 log y, x अपॉन 1 प्लस 2 log y। अब आपको दिखने लग गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब ये भी आपस में कट हो गया, तो कितना आ गया, x और y माइनस XY इज इक्वल टू 0। ये भी आपस में कट आउट हो गए हैं, तो 0 इज इक्वल टू 0। तो विच एम्प्लाइज लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो विच एम्प्लाइज हम बोल सकते हैं कि गिवन फंक्शन इज solution of corresponding differential equation। तो देख लो, इस क्वेश्चन को भी हमने बड़ी ही इजीली सॉल्व कर लिया। जस्ट आपके डेरिवेटिव्स के जो बेसिक्स हैं वो अच्छे से क्लियर होने चाहिए। और अगर आपने मेरे वे से डेरिवेटिव किया ना,
तो आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली।